हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से या फिर आप अपनी आर्ट्स स्ट्रीम से, मींस तीनों स्ट्रीम में से आप, वैसे तीनों में से किसी में से हो सकते हैं, तो तीनों में से किसी भी आप स्ट्रीम में हो तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहेगी। अगर आप साइंस में हो तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब अगर आप कॉमर्स में हो तो कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, या फिर अगर आप आर्ट्स में हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे CUT का जो फॉर्म है वो अभी फिलअप हो रहा है, तो आप उसको जल्द से जल्द फिलअप कर दें। लास्ट डेट का इंतजार मत करो, क्योंकि लास्ट में सर्वर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी लोड हो जाता है वहां पर, तो कोई फॉर्म फिलअप अच्छे से नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अभी उसको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करके रख दो। बाकी कौन सी टॉप 10 आपकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, क्या क्या फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई मिस्टेक नहीं करनी, और किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हो फोन से ही अपनी, उसमें फोटो सिग्नेचर का साइज किस तरीके से आप रीसाइज कर सकते हो, उन सब की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर देना। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिंपली इस चैनल पर मिलेगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं। चलो जी, अब बात करते हैं जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है वो इन तीन स्ट्रीम में से ही होगा। 12th क्लास में तीन स्ट्रीम में होगा, या तो साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, या फिर आर्ट्स हो गया। तो देखो, अगर साइंस है, साइंस में आपके पास दो कैटेगरी होती है, एक तो नॉन मेडिकल, एक मेडिकल। मेडिकल मतलब कि आपके पास अगर PCB मींस बायो है, और नॉन मेडिकल मतलब आपके पास क्या है, PCM मतलब आपके पास मैथमेटिक्स है। तो अगर आपके पास PCM है तो आप क्या कर सकते हो, BSc प्रोग्राम और ऑनर्स सारे कोर्सेज किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन, कहीं पर भी, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, वहां पर आप BSc जाके कर सकते हो। प्रोग्राम हो गया, आपका ऑनर्स हो गया। साथ साथ जितने भी मैनेजमेंट के कोर्सेज आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं जो बेसिकली कॉमर्स वाले बच्चे भी करते हैं, और मतलब कि जो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो गए, वहां पर आप जो PCM का बच्चा वो एडमिशन ले सकता है। साथ साथ आपके जो BCom ऑनर्स और प्रोग्राम के कोर्सेज होंगे वो भी आप कर सकते हो, अगर आप PCM के स्टूडेंट हो। साथ साथ आप BA भी किसी भी सब्जेक्ट में सिंपली कर सकते हो। ये सब आप काम कर सकते हो जब आपके पास PCM हो। अब अगर आपके पास PCB है तो जितने भी बायो से रिलेटेड कोर्सेज है, सबसे पहले वो आप सब कुछ कर सकते हो, बट ध्यान रखना जहां पर भी मैथ की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जितने मैंने PCM के कोर्स बताए वो आप वहां पर नहीं जा सकते। आप यहां पर क्या कर सकते हो, एक तो BSc कर सकते हो बायो से, या फिर मतलब जो भी बायो से रिलेटेड कोर्सेज है वो सब काम कर सकते हो। अगर देखा जाए CUT से रिलेटेड, तो CUT के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप अपना BSc सिर्फ बायो से ही कर सकते हो, वो आपका काम हो गया। बाकी आप BCom कर सकते हो प्रोग्राम से, और एक अपना BA कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से। बस आप BA क्या इको से नहीं कर सकते, क्योंकि इको में आपको क्या चाहिए होता है, मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कर सकता है साइंस का स्टूडेंट, साइंस का बच्चा एक तरीके से साइंस के जितनी भी चीजें वो कर सकता है। साथ साथ कॉमर्स और आर्ट्स उन सब को कवर कर सकता है। साइंस वाले बच्चों के पास क्या होते हैं, सारे ऑप्शन होते हैं। आई होप आपके साइंस वाले स्टूडेंट्स के ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कॉमर्स वालों की। देखो, कॉमर्स में भी दो कैटेगरी होती है, एक तो विद मैथ्स और एक होता है विदाउट मैथ्स। सबसे पहले विद मैथ्स की बात कर लेते हो, उनके पास काफी ज्यादा ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आप मैनेजमेंट की जितने भी कोर्सेज है वो कर सकते हो, और BCom जो ऑनर्स और BCom प्रोग्राम वो भी आप दोनों कोर्सेज कर सकते हो। साथ साथ आप BA कर सकते हो। मींस ये जो आपके 4 कोर्सेज हो गए, 4 में से जितने जितने भी ऑप्शन आएंगे वो सब आप कोर्सेज कर सकते हो अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स हो। अब बात करते हैं विदाउट मैथ्स। विदाउट मैथ्स में आप क्या कर सकते हो, जो मैनेजमेंट के कोर्सेज है वो सारे कर सकते हो, BCom ऑनर्स कर सकते हो, BCom प्रोग्राम कर सकते हो, और BA भी कर सकते हो। बट BA में जो BA इको ऑनर्स है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये आ जाता है आपका कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। बाकी कॉमर्स वाले सिर्फ यही कर सकते हैं, कॉमर्स वाले साइंस वालों के सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते, साइंस वाले कॉमर्स वालों के कर सकते हैं। अब लास्ट आते हैं आर्ट्स वालों के लिए। देखो, आर्ट्स वालों के लिए आप क्या कर सकते हो, अब तो BA कर सकते हो, सिंपली BA किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स हो, जो भी प्रोग्राम है वो सारे कर सकते हो। साथ साथ आप BCom कर सकते हो प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं वो BCom कर सकते हो। कौन, एक आर्ट्स का स्टूडेंट। बट आप BA इको नहीं कर सकते अगर आपके पास मैथ्स नहीं है। तो अगर आपके पास मैथ्स थी तो आप BA इको कर सकते हो, वरना आप ये भी नहीं कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से सब एक सब्जेक्ट का बोल सकते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, या फिर कौन सी डिग्री आपको करनी चाहिए, या कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है। अगर आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। बाकी CUT के मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे आपका सब कुछ मतलब तैयारी करनी है। आपका CUT एग्जाम फॉर्म फिलअप से लेके आप एडमिशन अपने यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखोगे, उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है, उसकी वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब पूरी एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप सारी वीडियो चेकआउट कर लेना। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप वहां पर से भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस चैनल पर सिंपली आपको जो टू दी पॉइंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज होती है वही मिलती है। बाकी मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी यूट्यूब पर
देखो वीडियोस हर मिनट में कुछ ना कुछ एक नई वीडियो आती रहती है, बट जो वीडियोस आपके काम की है और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक दो वीडियो ही देखो। ऐसे नहीं कि एक कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया और उसकी 12-13 वीडियो देख के आपने सारा टाइम वेस्ट कर लिया। अभी अपना जो टाइम है वो सिर्फ अपनी तैयारी में लगाओ, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। इधर उधर की सारी बातें छोड़ दो। एक बार एग्जाम क्लियर हो गए, एक बार अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर कोई टेंशन नहीं, कितना मर्जी कुछ भी काम करना। उसके बाद तो मतलब इतनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आपको, सारा काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना एंड इस मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं, समझदार बच्चे अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो तो कर ही देना ये काम, ठीक है। मतलब वीडियो देखने में कई बार बच्चे बिजी हो जाते हैं ना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।